हेलो एवरीवन, इस कड़कड़ाती ठंड में आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे मैं उठ गई थी और घर के बहुत सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा और जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और मैं नहाकर छत पर आई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, बहुत ठंडा है। तो मैंने कहा चलिए आप सबको दिखा देते हैं यहाँ का व्यूज़। और ऐसा मतलब कोहरा पड़ रहा है ना, जैसे बूंदें नहीं छनती हैं वैसा मतलब गिर रहा है। तो इस वजह से जितनी भी फर्श है ना वो गीली हो गई है, आप सब देख सकते हैं। और मौसम पूरा दिन आजकल पूरा ठंडा ही रहता है। तो इस कड़कड़ाती ठंड में आप कैसे उठे सुबह, आज मैं बहुत यूज़फुल ट्रिक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस कड़कड़ाती ठंड में आप कैसे काम को मैनेज करें ये भी मैं आप सबको बताऊँगी। तो फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारा काम फिनिश होकर मैं पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ। शांति से पूजा पाठ भी हो गया है। अभी मेरी पिंटू सो रही है, तो इस वजह से मुझे काम करने में आसानी भी रहती है। तो अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, जो कि आलू की सब्ज़ी है सूखी। और बृहस्पतिवार वाले दिन मेरे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मेरे यहाँ आलू की सूखी सब्ज़ी बनती है। तो फ्रेंड्स, इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे उठने का आसान तरीका बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया था। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे काम शांति से हो जाते हैं। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है जो मुझे लगता है, अगर आप 1 से 2 घंटे पहले उठ जाओगे तो आपको 2 घंटे मिल जाएंगे अपने आप काम को निपटाने के लिए। तो अगर हमको कुछ करना हो, हम आराम से बिना टेंशन उस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब शांति से बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं भी मतलब धीरे धीरे करके ये हैबिट बना रही हूँ जल्दी उठने की, क्योंकि मैं पहले जल्दी नहीं उठ पाती थी, चाहे जितनी कोशिश करूँ। लेकिन अब धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ, जैसे जैसे चीज़ें मैं समझती जा रही हूँ कि नहीं, अपने लिए टाइम निकालना है। चाहे जितना टाइम आप दे दीजिए दूसरों को, उससे अच्छा है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। तो और जिस दिन देर हो जाती है तो लगता है कि पूरा दिन वैसे ही निकल गया है, पता ही नहीं चलता है पूरा दिन कैसे निकल जाता है। तो सुबह इसीलिए उठने की पूरी कोशिश करती हूँ इस कड़कड़ाती ठंड में भी। देखिए, इतनी ठंड में सुबह सुबह उठना सभी के लिए इम्पॉसिबल है। और सुबह उठने के टाइम जब हमें उठना होता है, उसी टाइम पे हमें नींद आती है, सबसे ज़्यादा नींद आती है। तो हमें उसी टाइम पे उठना पड़ जाता है ना। तो जब हम किसी चीज़ को नई नई आदत डालते हैं तो इतनी जल्दी नहीं उठा जाता है। तो मैं भी बिना अलार्म नहीं उठ पाती हूँ। और कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि मुझे अलार्म की रिंग सुनाई नहीं देती है, उससे पहले मेरे हस्बैंड जी बंद करके रख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी नींद ख़राब हो रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मुझे जब पता नहीं चलता है तो मुझे बहुत देर हो जाती है उठने में। आधा से पौन घंटा ना मैं लेट ही उठती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अलार्म जब नहीं पता चलता है तो मैं सोती रहती हूँ। और जब तक कि घर में आवाज़ें नहीं आने लगती हैं कि हाँ कोई उठ गया है, तब तक कि मैं लेटी रहती हूँ। अगर उठ भी जाती हूँ तो फिर ये रहता है कि चलो अच्छा जल्दी से उठ के काम फिनिश कर लो। लेकिन जब अलार्म बोलती नहीं है तो फिर हम नहीं उठ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत बढ़िया सा तरीका एक निकाला है। तो इसलिए मैंने अब अपने फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखती हूँ, मतलब बिस्तर से अपने बेड से दूर रखती हूँ। इतनी दूर रखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी उठ के ना जाएं बंद करने, क्योंकि क्या होता है, रज़ाई से बाहर आजकल कोई निकलना नहीं चाहता। सो फ्रेंड्स, जब से मैंने फ़ोन अपना दूर रखने लगी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। वो इसलिए, एक तो मेरा फालतू का टाइम नहीं जाता है, क्योंकि लेटते टाइम हमारा मतलब होता है कि फ़ोन चलाते रहो, उस वजह से नींद नहीं आती है। दूसरा, जब भी मैं अलार्म लगाती थी तो मेरे हस्बैंड जी बंद कर देते थे। अब क्या है, अब मैं अगर दूर रखती हूँ फ़ोन और सुबह अलार्म बजता है तो मुझे खुद उठना पड़ता है बंद करने के लिए। और देखा जाए, अगर मैं बंद करने के लिए उठ रही हूँ तो जब मैं उठ ही जाऊँगी तो फिर दोबारा लेटने का मन नहीं करेगा। और अगर मैं उठूँगी नहीं तो वो अलार्म की आवाज़ ना कान में गूंजती रहेगी और नींद डिस्टर्ब होगी। तो इससे अच्छा है कि मतलब मन करता है कि अरे यार, इससे अच्छा उठे ही, इस अलार्म की धुन से सुनने से अच्छा है उठकर इसे बंद करें और काम पे लगे, है ना। तो इस तरीके से अगर ये ट्रिक अपनाओगे आप
तो ज़रूर इस ठंड में भी उठना शुरू कर दोगे काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, जिनको उठना है, घर के काम को निपटाकर लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ बना ही लेते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। सो फ्रेंड्स, मेरी जैसी प्रॉब्लम हर हाउसवाइफ की होगी, वैसा ही कोई होगा जिसकी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी जब से मैं सुबह जल्दी उठने लगी हूँ, तब से मेरे बहुत सारे काम जल्दी होने लगे हैं और साथ ही मैं अपने काम को अच्छे से मैनेज करने लगी हूँ और मेरे दिन की सुबह की शुरुआत अच्छे तरीके से होने लगी है। और लोग कहते भी हैं, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो मेरी आदत जल्दी उठने की बन चुकी है और उसे मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो देखो, 2025 नया साल स्टार्ट हो गया है, तो हाउसवाइफ खुद को कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ को अपने लिए भी कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, हमें लाइफ में कुछ करना है, तो इसीलिए सुबह उठना शुरू कर दो। अगर नहीं उठ पा रहे हो तो अलार्म ऐसी रिंगटोन लगा लो जिससे आप उठ जाओ, जो आपके कानों में चुभे, आपकी नींद उड़ा दे। तो ऐसे अलार्म लगाइए ताकि, तो देखिए, जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तभी आपकी नींद खुलेगी। तो इस तरीके से लगाइएगा कि जब तक कि आप मतलब अच्छे से बंद ना कर दे उठ के, तब तक कि वो बजती रहे 2-2 मिनट पे, 3-3 मिनट पे। तो अगर आप इस तरीके से अलार्म को सेट करके लगाओगे तो आप डेफ़िनेटली जल्दी उठ पाओगे। और इस ठंड में सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन जब उठ जाओ तो फिर अच्छा लगने लगता है। और मेरा तो सबसे पहले यही रहता है कि झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना, फिर भजन वगैरह जैसे बजा देते हैं और उसके साथ में पूजा पाठ करने लगते हैं। तो सुबह-सुबह ये सारी चीज़ें करने से ना माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और पॉजिटिविटी आ जाती है काम करने की और अच्छी फीलिंग लगती है कि हाँ चलो, अच्छा दिन मेरा अच्छा जाएगा। तो बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो कि बोलती हैं कि घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो आप जब जल्दी उठना शुरू कर दोगे तो आपके काम खुद ब खुद जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, जो लोग जल्दी उठते हैं, वो लोग समझ गए हैं कि हमें जल्दी उठने का क्या फ़ायदा होता है। सो फ्रेंड्स, जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं तो वो लोग लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और एक चीज़ और, सुबह चाहे मतलब आधे घंटे की ही मेडिटेशन की आदत डालो, क्योंकि हाउसवाइफ पूरा दिन इधर उधर की बातों या फिर इस बात की टेंशन, उस बात की टेंशन है, चाहे फैमिली की टेंशन हो, तो बहुत सारी टेंशन लेकर वो घूमती रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो देखो, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ही टाइम दीजिए, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम अगर देंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो हाउसवाइफ, आपसे एक बात बोलनी है कि आप झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों को संभालना सिर्फ आप इसी के लिए नहीं है। मेरे साथ क्या होता है, जब मैं सिलाई कुछ नहीं करती हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन सी आने लगती है और मुझे लगता है कि मैंने पूरा दिन अपना ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही ख़राब कर दिया, कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर के काम तो हर कोई करता है, उसके बाद अगर टाइम होता है तो उसको हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है जो भी मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला है कुछ करने का, या फिर उसमें से जो भी मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल पा रही हूँ कुछ करने के लिए, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ उद्देश्य लेकर चलना है। तो इसीलिए मैं जो भी टाइम मिलता है 1-2 मिनट का भी, तो उसको भी मैं यूज़ करती हूँ, मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर के कामों के साथ-साथ अगर हम थोड़ी-सी अर्निंग घर बैठे करते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और अगर ये आदत खुद में डाल लोगे तो देखना आप कितने बदल जाओगे और ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी, ये आप खुद नहीं पहचान पाओगे। और साथ ही मैं सच बताऊं, जब मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी या फिर जब मैं सिलाई नहीं करती थी, तो जब पहले मैं ये सब नहीं करती थी ना, तो मेरा भी टाइम ऐसे ही निकलता था, पूरा दिन मतलब फ्री जाता था, टाइम नहीं कटता था।
और बहुत सारी हाउसवाइफ सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम तो ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन वो पूरा टाइम जो है ना फ्री बिता देती हैं, टाइम बर्बाद कर देती हैं। आई मीन कि दूसरों से बातें करना है ना, या फिर मोबाइल में ये वीडियोस देखना, ये सब चीज़ें करना, तो उस वजह से वो टाइम पूरा बर्बाद कर देती हैं। तो देखिए हाउसवाइफ, अगर आपने आपको कुछ करना है, कुछ बदलना है, लोगों को करके दिखाना है कुछ, तो देखो जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें आप कुछ ना कुछ अर्निंग करने के बारे में सोचो। तो देखो स्मार्ट तो वही लोग होते हैं जो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। जब आप कुछ करेंगे और 2-4 पैसे आपके हाथ में लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अपने आप में गर्व महसूस होगा कि हाँ चलो ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने खुद से कमाई है। तो आपको मतलब अपने आप से प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। इस तरीके से आप अपने लाइफ को स्टार्ट करो कुछ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई करो जैसे कि मैं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग पार्लर का काम करते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, है ना, और या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान देकर ही भेजते हैं। तो फ्रेंड्स उस चीज़ को आप पहचानो कि आपके अंदर कौन सा हुनर है या फिर आप कौन सी चीज़ अच्छे से कर सकते हो, उस चीज़ को अपनाओ और काम करना स्टार्ट करो। देखिए रही बात सिलाई की, तो मैंने सिलाई वगैरह कुछ नहीं सीखा है। हाँ, सिर्फ सिलाई मैंने बेसिक सीखी थी 1 महीने की, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया था और वो सही से सिखा नहीं रही थी, उस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और रही बात कढ़ाई की, बिनाई की और सारी चीज़ें, पार्लर वगैरह मैंने नहीं किया है, बट ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी आती हैं काम चलाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, मुझे हर चीज़ आती है, ठीक है। और रही बात कुछ करने की, लेकिन मेरा मन सिलाई में लगा इसलिए मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो आप सब देख भी सकते हैं कितनी फिनिशिंग से मैं हर चीज़ बनाती हूँ। और मैंने मार्केट में बुटीक भी डाला था जैसे कि आप सबको पता है। तो इसीलिए आप जो भी कुछ करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप लोग करने की ठान लें तो आप हर चीज़ कर सकते हो। और इस समय तो मैं घर पर ही बुटीक डाली हूँ और घर पर ही अपनी बुटीक को अच्छे से चला रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ मेरे अंदर और भी ज़्यादा मतलब कूट-कूट कर भरी है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं कहीं न कहीं से देखकर मैं उसे बनाना चाहती भी ज़रूर हूँ। चाहे मैं यूट्यूब से देखूँ या फिर किसी से पूछ कर बनाऊँ। तो मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब मुझे करना है तो करना है। तो अगर आप भी किसी चीज़ को ठान लोगे करने के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए कोई रोकेगा भी, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता करने के लिए। इसलिए खुद के अंदर एक विश्वास रखो और ठानो कि हमें कुछ करना है और शुरुआत करनी शुरू कर दो। तो बहुत जल्दी आपको ऊँचाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी और निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप जब काम स्टार्ट करोगे तो जब इंसान के अंदर कुछ करने की चाह आ जाती है तो वो कुछ ना कुछ करके ही रहता है। और वो सोचता है मुझे अपने लिए थोड़ी सी अर्निंग करनी है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी ही सही। लेकिन जब आप शुरुआत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हर किसी को लगता है कि जब हम अपनी कमाई का 1 रुपया भी घर में आता है या फिर घर में जो भी चीज़ें लाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स 2025 स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने आप से वादा करिए कि इस साल मुझे कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ अर्निंग करनी है, कुछ काम कर कर पैसा कमाना है। अगर आप इस चीज़ को सोच कर रखोगे तो एक न एक दिन आप कुछ कर पाओगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर कुछ वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।